तो तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि भाई साहब अब ये सत्ता पक्ष वालों के सामने जाके किसी भी योजना के बारे में नहीं बतियाना है। काहे कि ये लोग पहले कॉपी करता है, बाद में कोई बात करता है। हमने बात किया कि भाई हम जो है वो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और उसी के आधार पर और मेरे ही योजनाओं को कॉपी करके नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। हमने कहा था कि भाई साहब हम विधवा लोगों का, विकलांग जनों का या फिर जो दिव्यांग जन है उन लोगों का, तमाम लोगों का जो है हम पेंशन बढ़ा देंगे। और मैंने कहा था कि 1500 करूंगा और ये लोग जो है वो आके सामने से एकदम से 1100 कर देते हैं। इसी प्रकार हमने रोजी रोजगार की बात की तो ये अब लोग रोजगार बांट रहे हैं। तो ये लोग तमाम हमारे ही योजनाओं के ऊपर रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके पास अपना कोई विजन नहीं है। ये लोग हमारे ही योजनाओं को कॉपी करके अपना काम चला रहे हैं। और ये तो अभी मैंने 2-4% बताया है कि मुझे करना क्या है, बाकी तो अपने पास रखा हूं। बड़ा बम है, धमाका बहुत तगड़ा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गजब कॉपी हो रहा है और हमारा ही योजना कॉपी करके जो है वो सत्ता पक्ष अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और किस तरीके से तेजस्वी यादव कॉपी पेस्ट से परेशान हो गए हैं। योजनाएं जिस तरीके से उनकी कॉपी हो रही है उससे जो है वो थक चुके हैं। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब हम जिस योजना को लेके आ रहे हैं आप लोग जो है वो कॉपी कर ले रहे हैं। सत्ता पक्ष की बीमारी हो गई है कि भाई हम योजना लेके आएंगे, ये लोग कॉपी करके और पूरा नहीं करेंगे, आधा अधूरा करेंगे, लेकिन कहेंगे कि हमने किया और बाद में क्रेडिट भी नहीं देते। कम से कम कॉपी कर रहे हैं तो क्रेडिट तो दीजिए, लेकिन ये लोग क्रेडिट भी नहीं देते और योजनाओं को कॉपी कर लेते हैं। और इस वजह से अब तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई साहब अब वो पहले वाला बात नहीं होगा। अब हम योजनाओं के बारे में विजन बनाएंगे तो, लेकिन जनता में आके अनाउंस नहीं करेंगे, ये सबको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये लोग फिर कॉपी करके अपनी राजनीति चलाएंगे और एक बार क्रेडिट देने भी नहीं आएंगे। अब सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास बहुत बड़ा परमाणु बम है, योजनाओं का परमाणु बम, ऐसा धमाका होगा जिसमें सत्ता पक्ष का जो है रक्षा उड़ जाएगा, एकदम पुर्जा पुर्जा ढीला कर देंगे। और ये सब कुछ तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई जो योजना बताते हैं उसको कॉपी कर लिया जाता है, जो विजन हम सामने रखते हैं उसको कॉपी कर लिया जाता है। मेरी ही योजना है जो है जिसमें मैंने 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की थी। मेरी ही योजना है जिसमें विधवा महिला, वृद्धजन लोग, दिव्यांग लोगों की पेंशन बढ़ाने की मैंने बात की थी। मेरी ही योजना है जिसमें मैंने जो है कहीं ना कहीं नौकरियों की बात की थी। और ये जो TRE 4 जो परीक्षा हो रहा है वो मैंने ही शुरू करवाया था और मेरे ही जो है वो अधीन ये सब कुछ होके हुआ था। और अब ये लोग मुझे क्रेडिट नहीं देते और कहते हैं कि भाई साहब ये तो मैंने करवाया था, ये तो मैंने शुरू किया था, नौकरी मैंने ही बांटी थी और इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये जो नौकरियां मिली हैं लोगों को वो मैं आके किया था, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार काहे नहीं ऐसा कर लिए थे भाई। नीतीश कुमार ऐसा नहीं किए थे, मतलब वो ऐसा कर नहीं सकते थे। और जब मैं ये करने जा रहा था तो ये लोग मुझसे कहते थे कि भाई कहां से नौकरी दोगे, अपने बाप के पास से लाके दोगे। और जब मैंने ला दिया तो अब कह रहे हैं कि मैंने लाया। इस तरीके से जो है एकदम से तेजस्वी यादव बौखलाए, कह रहे हैं कि भाई साहब पहले तो योजना लाओ, फिर ये लोग यही योजना कॉपी कर लेते हैं। नीतीश जी कहते हैं कि बिजली मुफ्त नहीं होना चाहिए, बिजली मुफ्त जो होता है वो बहुत गलत होता है। ये विधानसभा में बकायदा नीतीश कुमार का भाषण है। और जब तेजस्वी यादव योजना लेके आते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, उसके एवज में नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर देते हैं, तब इनको एकदम बड़ा बढ़िया लगने लगता है ये सब कि भाई साहब फ्री बिजली तो होना चाहिए, क्योंकि बात जो है वो चुनाव का था। और तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता जो है वो घबरा दे रही है, एकदम से सत्ता पक्ष को परेशान हो जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई साहब अब कोई योजना सामने नहीं, ना ना ना, क्योंकि जब योजना निकालूंगा तब ये लोग आएंगे और कॉपी करके चले जाएंगे। तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरी योजनाएं अब कॉपी में नहीं होने दे सकता। अब सीधे जो है चुनाव के टाइम में बताऊंगा अपना विजन कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तब जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा आपको बता दूं कि ये माहौल जो है वो आ जाएगा कि भाई आप जो है
वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते और फिर सरकार जो है वो सत्ता में रहते हुए भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, तब मैं योजनाओं के बारे में जो है वो बताऊँगा, उसका उद्भेदन करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे और आपने देखा भी है कि उस तरीके से तेजस्वी यादव तमाम योजनाओं को इधर बताते गए और इधर सत्ता पक्ष वाले कॉपी करके उस पे अपनी राजनीति को चलाने और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि आरजेडी वालों का दावा है कि ओरिजिनल फिर भी ओरिजिनल होता है, मिलावटी दूध नहीं है भाई साहब, ये ओरिजिनल है और इसमें जो है एकदम ओरिजिनल वाली बात है। 200 यूनिट बोला था, ये ओरिजिनल था, आपने 125 यूनिट कहा, ये थोड़ा-सा मिलावटी है। ये योजना कॉपी टाइप का लग रहा है कि भाई साहब ये कॉपी पेस्ट है, प्रिंटिंग मशीन में डाल के कॉपी किया गया है योजना। हमने बोला था 1500 देंगे, जो है वो वृद्धजन और साथ ही साथ महिलाओं को जो है वो 2500 देंगे, ये ओरिजिनल था। आपने 1100 दिया और महिलाओं को कुछ नहीं दिया, ये आपका कॉपी पेस्ट था। इन तमाम मुद्दों पे जो है कहीं न कहीं तेजस्वी यादव घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब इस बार नहीं छोड़ने वाला, इस बार बख्शूँगा ही नहीं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और तेजस्वी यादव भी अब घबराए हुए हैं कि भाई योजना कॉपी ना हो जाए। इस बात को लेके आप क्या सोचती हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।